everyone and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। बहुत से लोगों का आज देख रहे हैं, मैं फिर जंगल के बैकग्राउंड पे आया हूँ क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि आपकी जो जंगल के ब्लॉग्स हैं वो बहुत अच्छे बन रहे हैं और मेरी भी अब कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर की बात तो नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स में जंगलों में जाके ही रहूँ। मैं लखनऊ के अगल बगल बहुत जंगल है, जैसे रामायण खेड़ा था वैसे ही एक जंगल पे आज मैं खड़ा हुआ हूँ और स्पेशल डिमांड थी कुछ लोगों की कि आपका जो टाइटल है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, उसको आपने क्यों रखा और उसकी क्या वजह है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बहुत बार लेपर्ड्स टाइगर्स के बहुत नज़दीक जाते जाते बचा हूँ, उनके जबड़ों में जाते जाते बचा हूँ। इसी वजह से वो टाइटल आया है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, यानी अगर हम हिंदी में उसको बोलें कि जबड़ों में, ख़तरनाक जबड़ों में जाने से वापस हुआ हूँ मैं। तो ये ऊपर वाले की बरकत है मेरे लिए या आशीर्वाद है। अब मैं आपको धीरे धीरे एक दो केसेस बताता हूँ। सबसे पहले एक बहुत ही दहला देने वाला केस हुआ था मेरे साथ सिक्किम में, क्योंकि मेरे क्रिकेट एकेडमी है, मेरे बच्चे जाया करते थे सिक्किम से खेलने के लिए। उनके पेपर्स को मैं ले गया था वहाँ पर देने के लिए, उनके सेक्रेटरी ने मेरे को बुलाया था। हम बंगाल से जब आते हैं, एंटर करते हैं एक जगह है रोंगपो, वो पहली सिटी पड़ती है, एक नदी पड़ती है, उसका ब्रिज क्रॉस करिए रोंगपो आ जाइए, वहाँ से सिक्किम स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं मैं रुका हुआ था एक होटल में, सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि आप ऑफिस में आके सब पेपर्स बच्चों के दाखिल कर दीजिए। तो मैं चला गया। बहुत टैक्सी चलती है, बहुत बिजी रोड है, बंगाल से फिर गैंगटॉक तक का वो बीच का रास्ता ही है गैंगटॉक का। तो मैंने एक टैक्सी अपनी पकड़ी और सीधे उनके ऑफिस चला गया। उनका ऑफिस रोंगपो एक माइनिंग करके एक ग्राउंड है, जो पहले ज़माने में शायद सिक्किम गवर्नमेंट की कोई माइनिंग का ऑफिस होगा, उसी में क्रिकेट का ग्राउंड बना हुआ है। सिक्किम क्रिकेट एसोसिएशन ने उसको अपना ग्राउंड बना लिया। तो मैं उनके ऑफिस में था, दोपहर में गया था, उनके ऑफिस में रहते रहते हो गई शाम। पर वो बिज़ी इतना रास्ता रहता था, मैं जानता था मैं बाहर जाऊँगा मेरे को गाड़ी मिल जाएगी। करीब 6 बज गए थे। जब मैं बाहर आया तो देखा कि एकदम सन्नाटा, एक गाड़ी नहीं चल रही है। तो एक दो जो दुकानें थी पान की, उसमें बिहार के कुछ लोग थे, वो मेरे को जानते भी थे। तो मैंने उनसे जो पूछा, बोले साहब गाड़ी तो बंद हो गई, स्ट्राइक हो गया। कोई ना कोई रीज़न लेके कभी सिक्किम वाले ब्लॉक कर देते थे, कभी बंगाल वाले ब्लॉक कर देते थे। तो उस दिन ब्लॉक हो गई थी। तो उसने साहब बोला कि सर आपको रात भर तो गाड़ी नहीं मिलेगी, आप कैसे रोंगपो जाओगे। हमने कहा कैसे जाएँ। तो उसने मेरे को ऑफ़र भी किया अपने घर में रहने के लिए कि सर 5 किलोमीटर पड़ता, आप 5 किलोमीटर जंगल के रास्ते को कैसे क्रॉस करोगे। आप जैसे देख रहे हो ये जंगल है, वहाँ तो पहाड़ था, तो एक तरफ ऐसे ही जंगल और जबकि पहाड़ और एक तरफ खाई थी क्योंकि नदी वाला हिस्सा था, और ये बीच में रास्ता जैसे है। तो मैं मैंने कहा मैं रास्ते निकल जाऊँगा। मोबाइल आ ही गया था, मैंने कहा कि मैं उसका जो है टॉर्च जला लूँगा और निकल जाऊँगा। बस ये बोला और करीब 6:30 बज गए थे। वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 6:30 बजे धुंध अंधेरा हो जाता है, मेरे अलावा सड़क में कोई नहीं। मैं चल रहा हूँ। जब मैं आधा किलोमीटर तक चला गया मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई और वो रास्ता पूरा पक्का था, मैं चलता जा रहा था। आधा किलोमीटर के बाद बिल्कुल मेरे को महसूस हुआ कि मेरे बगल की जैसे ये झाड़ी है वो और घनी थी, वो झाड़ियाँ थोड़ी हिल रही है। तो मैं रुका और मैंने थोड़ा उसको आवाज़ सुनने की कोशिश की। मेरे को लगा कि कुछ झाड़ी हिली है, फिर मेरे को लगा शायद बहम है। फिर मैं थोड़ा आगे चला तो फिर वो झाड़ी हिली। जैसे ही मैं रुका वो झाड़ी रुक गई। तब मेरा जो शक था वो विश्वास पे हो गया कि कुछ ना कुछ तो है। अब डर ये था कि मेरे पीछे कोई जानवर पीछे चल रहा था साइड पे, कि कोई लूटने के इंटेंशन से इंसान चल रहा था। बट फिर भी मेरे पास हिम्मत थी, जंगल का एक्सपीरियंस था। मैंने क्या किया कि मैं इस साइड चल रहा था झाड़ी से सट के। मैंने अपना रास्ता, वो करीब 20 मीटर चौड़ी सड़क थी, मैं 20 मीटर आगे चला गया, उस साइड चलने लगा। मैंने कहा जहाँ से आवाज़ या झाड़ी हिल रही है, अगर ज़रा भी कोई अटैक होता है तो मैं उसको फेस करने को तैयार। मेरे को मालूम था इस एरिया में टाइगर्स नहीं है, बट लेपर्ड हो सकते थे, भालू हो सकते थे। एनीवे, अब ना पीछे जा सकते थे, जाना आगे ही था। फिर आगे गए, फिर वो झाड़ी हिली और ये सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता रहा। मैं जाड़े में भी मेरे को पसीना आ रहा था, बट वो पसीना मैं रोक नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ को फेस करने वाला। कभी कभी तो ये भी समझ में आ रहा था कि कोई पैरानॉर्मल केस ना हो, बट मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। फिर भी हिम्मत करके आगे चला। इत्तेफाक से उत्ते में मैंने सामने से एक रोशनी आती हुई देखी गाड़ी की। वो मेरे जान में जान आया। मैं तो आ गया सड़क पे, बिल्कुल ऐसे करके खड़ा हो गया जैसे अभी खड़ा हूँ।
और गाड़ी रुकवा दी। वो आर्मी की गाड़ी थी, जीप थी। वो एक कैप्टन था यंग सा, उसने पूछा, मैंने सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ। कोई जानवर मेरे को फॉलो कर रहा था, झाड़ियाँ हिल रही थी। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं सर, हमारा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। तो उसके ड्राइवर ने फिर हमको रोंगपो छोड़ दिया। अब मैं किसके साथ ये बात शेयर करूँ? जब मैं होटल में पहुँचा तो मैं किसी से, मेरे घर वालों को भी ये सब बात अगर मेरी आप बीती है तो मैं किसी से शेयर नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा चलो अब जब दिन में जाएंगे, अगले दिन सुबह सुबह जो है सेक्रेटरी का फ़ोन आ गया कि आप आ जाइए, आपके कुछ पेपर्स जो हैं उसको कंफर्म करना था और दिन की ही बात थी। तो सुबह सुबह टैक्सियाँ फिर चलने लगी थी क्योंकि वो स्ट्राइक ख़त्म हो गया था। तो मैंने एक टैक्सी पकड़ी। मैंने कहा अब की बार वाली टैक्सी नहीं लेंगे जो ड्रॉप कर देगा। मैंने एक ऐसी टैक्सी पकड़ी कि भैया तुम हमारे साथ ही रहोगे और हमें वो साथ में वापस लाओगे। तो वो छोटी सी वो मेरे ख्याल से वो मारुति 800 टाइप की थी छोटी गाड़ी, उसी में मैं चला गया। उनसे बात हुई। जब मैं लौटने लगा अपने होटल की तरफ तो मेरे को याद आया कि मेरे हाथ में एक मैंने डंडा पकड़ा हुआ था और एक पान की गुमटी थी। पर रात को कोई था तो नहीं, पर दिन में वो गुमटी में एक बंदा बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि यार ऐसा ऐसा मेरे साथ रात में हुआ, सब बताया। तो उसने बोला सर लेपर्ड। तो हमने कहा तुम इतनी श्योर होके कैसे बोल सकते हो लेपर्ड? कह रहे हैं सर 2 लेपर्ड घूमते हैं और आप जैसे बता रहे हैं कि ये ऊपर ऊपर चल रहा था झाड़ी में, इसको कई बार हमने भी देखा हुआ, क्योंकि हमको रोज़ देखता है तो हमारी तरफ तो आएगा नहीं। हमने कहा कि हमारी तरफ भी अटैक नहीं हुआ। तो उसने एक बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि वो भी वहीं का रहने वाला था, कि सर इतने आप लंबे चौड़े हैं, आप पे जल्दी अटैक नहीं करेगा, बट अगर उसकी जगह भालू होता तो वो मेरे पे अटैक करता। तो ये श्योर हो गया। मैं वो रात भूल नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं जबड़ों के नज़दीक ही रहा उस दिन, बट जबड़े से बच गया। तो ये तो था पहला किस्सा जो बहुत भयानक है मेरे हिसाब से। दूसरा, उत्तराखंड हमारी टीम खेलने गई हुई थी। टीम को अलग ठहराया गया था। हमको एक फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस दे दिया गया था, उसमें एक कमरा था और उन्होंने जो मैनेजमेंट वाले थे उन्होंने कहा कि सर आप आराम से यहाँ रहिए, एक आदमी है जो खाना बना के आपको दे देगा जो भी बनाना है। उतने में दिल्ली की भी एक टीम आई थी वहाँ खेलने। तो उसका जो मैनेजर था, कोच था, वो मेरे को बहुत अच्छी तरह जानता था, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसको पता लगा कि अभिजीत सर आए हुए हैं तो उसने बोला कि सर क्या मैं आपके साथ आपके रूम में रह सकता हूँ? तो मेरे पास 2 बेड थी। मैंने कहा कि रुक जाओ। और अब मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि थोड़ी दूर पे गांव था और जहाँ ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था वो बिल्कुल सन्नाटे में था। इस तरफ एक इतनी पतली सी गली थी, उस तरफ आप जाइए तो बाथरूम लैट्रिन था उसका, और एक कमरा और एक किचन जिसमें वो रहता था या कोई आते थे तो उनको रहते थे, और एक छोटा सा रूम था जिसमें वो जो खाना बनाने वाला वो रहता था। बहरहाल खाना वाना बनाया, ये आया, मेरे से बातचीत चलती रही और फिर इसने आके मेरे से बोला कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। हमने कहा कहो। कह रहे हैं कि मैं गांव होके आ जाऊं रात में, मैं सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा। तो मैं पहाड़ों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं, मेरी दादी भी वहीं की है, तो मैं जानता था कि ये अक्सर रात में जाते हैं, सुबह लौट जाते हैं। उसका गांव शायद वहाँ से 4-5 मील था, और रात में अपना टॉर्च डंडे लेके ये लोग चले जाते हैं। हमने कहा तुम जाओ, चिंता मत करो, सुबह आ जाना। और फिर हम लोग बात करते 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 मैंने कहा कि मैं बाथरूम होके आ रहा हूँ, खाना है उसने तैयार कर दिया, तुमको खाना है तो खा लेना, मैं थोड़ा सा नहा के बाथरूम होके आता हूँ। और वो अपना वो लेटा रहा और मेरे को करीब 30-35 मिनट लग गए नहाने में, फ्रेश होने में और फिर वापस आने में। वापस आया तो देख रहा हूँ कि ये धुत सो रहा है बिल्कुल बेहोश बिस्तर में, और दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैंने भी कहा कि अब देखते हैं। फिर मैंने खाना चेक किया तो खाना तक नहीं खाया था। तो मैंने कहा इसको बाद में जगा देंगे। मैंने खाना ना खाया, चावल था और चिकन बना के रखा था, उसको मैंने वो खाना खाया और सब ढक के रख दिया, और मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गया। और यही मोबाइल था मेरे हाथ में, मैं मोबाइल करने लगा, और मोबाइल करते करते मेरे को नींद आ जाती है अक्सर, और मैं सो गया, दरवाज़ा बंद करना भूल गया। बात आई गई हो गई, मैं भी सो गया, वो भी सो गया। सुबह सुबह 5:30 बजे वो वापस आ गया खानसामा। उसने आके झाँका तो देखा कि दरवाज़ा खुला है और दोनों बिल्कुल बेहोश सो रहे हैं। तो आया, उसने मेरे को उठाया कि भैया आपने जो है इसको बंद नहीं किया। मैंने कहा मैं शायद भूल गया, नहीं नींद आ गई और मैं सो गया, ये बंद नहीं किया। तो बात आई गई हो गई। फिर बोला कि चलिए मैं आपका नाश्ता जो है उसकी तैयारी करता हूँ, आपसे मैं बोल के गया था कि आपको दरवाज़ा बंद करना था, फिर भी आपने खुला रख दिया। तब भी उसने इतना बर्डन नहीं लिया या इतना टेंशन में नहीं था। फिर बोला कि मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ, कुछ सामान लेके आता हूँ, आपको आलू पराठा बना के आपको खिला दूँगा। वो निकला और गांव की तरफ गया और फटाक से भाग के वापस आया।
बोले साहब गजब कर दिया आपने भैया, हमारी नौकरी खा जाओगे क्या? हमने कहा क्या हुआ? बोले सर अभी आइए आपको दिखाते क्या हुआ। उसने मेरे को दिखाया कि जिस रास्ते पे हम थे तो कच्चा रास्ता था, वहाँ से एक लेपर्ड गांव की तरफ गया होगा तो उसके पंजे के निशान थे। और फिर बोला कि सर ये तेंदुआ गया गांव की तरफ और कोई जोशी जी थे उनका कुत्ता उठा के आया है, अब आइए आपको। उसने फिर दिखाया कि उसी गली से फिर वो कुत्ता लेके भागा। मेरा कहने का मतलब है वो तो कुत्ता लेके जंगल चला गया, बट जब हम सो रहे थे और वो जंगल की तरफ से गांव की तरफ आ रहा था कुत्ते को पकड़ने के लिए, तो पक्का था कि उसने हमारा खुला दरवाज़ा देखा होगा कि दो लोग सो रहे होंगे। पता नहीं शायद वो हिम्मत नहीं कर पाया था, बट अगर वो हिम्मत कर लेता तो हो सकता है एक हाथ पे झपटता वो, क्योंकि भूखा था तभी वो कुत्ते के लिए गया था। बट फिर भी वो रुका होगा पक्का। उसकी एक टाइगर की या लेपर्ड की प्रवृत्ति होती है, वो रुकेगा, देखेगा क्या है, वो स्मेल करेगा थोड़ा पास से, और जब खुला दरवाज़ा है तो क्या लेना, वो चला गया और फिर वहाँ से कुत्ता मिल गया, कुत्ता पकड़ के ले आया। तो ये दूसरा इंस्टेंस था कि आज ये गलती तो मेरी थी, पहली वाली गलती मेरी नहीं थी, मैं तो मजबूरी में फंस गया था। तो ये गलती मेरी थी, मैंने उसको एडमिट किया। ये बहुत क्लोज था, अगर वो किसी न किसी पे या मेरे पे या नितिन जो कोच था उसके ऊपर अगर झपटता तो मारता ना मारता बहुत बुरी तरह घायल कर सकता। लेपर्ड्स के पंजे में बहुत दम होता है और वो छोटे साइज़ का ज़रूर होता है भाई, बट इंसानों को नुकसान कर सकता है, इसीलिए वो छोटे शिकार, कुत्ते, बकरी, छोटे बच्चे इनको ज़्यादा करता है, जल्दी बड़ों के ऊपर आता नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि लेपर्ड्स ने इंसानों को नहीं मारा है, बहुत मैन ईटर लेपर्ड्स हुए हैं, ये मैन ईटर नहीं था इसीलिए इसने हमारे तरफ अटैक नहीं किया। तो ये हमारा दूसरा इंस्टेंस है कि जहाँ मैं बहुत क्लोज गया और बच गया। अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ ये तो अभी 2 साल पहले की है। जो आपको पहले कहानी सुनाई थी सिक्किम वाली, वो मेरे ख्याल 2008-9 की थी। फिर जो आपको दोबारा उत्तराखंड की बताई वो भी मेरे ख्याल 10, 11 या 12 के आसपास की है। और ये जो बता रहा हूँ ये 2022 की है। मैं अपने वाइफ के साथ किशनपुर गया था, जो टाइगर रिजर्व है, वो देखने के लिए। हमारी दोपहर की सफारी थी, तो मैंने वाइफ को बोला था खाना वाना खा के तुम सो जाओ और हम लोग को 2:30 बजे जीप आएगी, यहाँ से ले जाएगी। और गेट बहुत पास था, जिस रिसोर्ट में हम रुके हुए थे वो बहुत नज़दीक गेट था कि 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से सफारी पर निकल जाएंगे। वाइफ अपना खाना वाना खा के सो गई। मेरे को सामने और रास्ता क्रॉस करिए घना जंगल, बड़े बड़े साल के पेड़, कीड़ों की आवाज़ आ रही, चिड़ियों की आवाज़ आ रही, वो मैं कैप्चर करना चाहता था। मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है, निकलूं। वाइफ सो रही है चुपचाप, मैं चप्पल ही पहन के निकल गया। मैंने कहा ऐसा जूता वूता पहनेंगे कहीं आवाज़ हो जाएगी तो उठ जाएगी। चुपचाप दरवाज़ा मैंने ओढ़ा और मैं सीधे जंगल में निकल गया। ये मोबाइल हाथ में था, वो सब मैं कैप्चर कर रहा था, बोलता जा रहा था, जंगल के अंदर घुसता चला आया बगैर ये सोचे कि मैं ये लेपर्ड की वो कोर टेरिटरी थी। उसके एक रात पहले वहाँ के मैनेजर ने बताया था कि 2 कुत्ते उठा ले गया था हमारे रिसोर्ट से। टाइगर तो जल्दी इस तरफ नहीं आता, थोड़ा सा बगल में दिखते थे, बट यहाँ नहीं थे। पर वो सब सोचा ही नहीं। मैं क्योंकि जंगलों में रहा था तो ये नहीं सोचा, बस वो आवाज़ जो आई मैं उसी आवाज़ में बिल्कुल मग्न हो गया। आवाज़ ले रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ जंगल का, ऐसा करते करते जा रहा था। अचानक जैसे अभी हवा चल रही है, आप देख रहे होगे पीछे झाड़ी हिल रही है, ऐसी हवा ये चल रही है। मैं ऐसे ही जा रहा था तो ऐसी हवा चली और मेरे नाक में सड़ान आई बहुत तेज, कि जैसे मांस जो सड़ जाता है वो सड़ान आई। मांस का सड़ने का मतलब, मैं क्योंकि वाइल्ड लाइफर रहा हूँ, बचपन से जंगलों में रहा हूँ, तो मेरे को इतना तो समझ में आया कोई ना कोई जानवर मरा है, कोई ने किसी बड़े जानवर ने किसी जानवर को मारा है। और क्योंकि वो लेपर्ड जोन था तो मैं श्योर था कि लेपर्ड ने कुछ न कुछ मारा है। तो फिर मैंने अपने आप को उसी जगह रोक लिया और मैंने जब पीछे मुड़ के देखा कि मैं कितने आगे आ गया हूँ, तो मेरे को लगा करीब 1-1.5 फरलांग में आगे आ गया था, एकदम जंगल के अंदर। तो आगे बदबू आ रही है, इसका मतलब लेपर्ड का किल है। लेपर्ड का किल है तो लेपर्ड कहीं ऐसी झाड़ियों में दुपक के, अगर इतनी झाड़ी में लेपर्ड दुपक के बैठ जाएगा तो नज़र भी नहीं आएगा उसके कामफ्लाज की वजह से, तो ज़रूर बैठा होगा। और मेरे को तो लग रहा है कि जब मैं वहाँ से बोलता हुआ जंगल से आ रहा था आवाज़ से, उसने ज़रूर सुना होगा मेरे को, बट उसकी नीयत नहीं होगी क्योंकि उसके पास शिकार था, पेट भरा था, उसने मेरे पे अटैक नहीं किया।
अब मेरी हालत खस्ता हुई, कहते हैं ना पीछे चलना चाहिए, तो मैं बैकवर्ड्स चलता रहा ताकि हमारी निगाह पूरी उधर ही रहे जहाँ से बदबू आ रही थी, कि कहीं अगर उसने मेरे पे अटैक किया तो मैं कुछ ना कुछ करके अपने को डिफेंड करूँ। और रास्ता थोड़ा सा आगे था, जो मेन रोड जहाँ से मैं क्रॉस करके आया था मेरे रिसोर्ट वाला। तो मैं ऐसे ऐसे पीछे चलता गया और डर ये लग रहा था कि क्योंकि मैं हवाई चप्पल पहन के आया था, पतझड़ का टाइम था, जून की बात बता रहा हूँ, बहुत पत्ते गिरे हुए थे। और मेरे को ये लग रहा था कि लेपर्ड को तो सामने से मैं आता देख लूँगा, क्या होगा कि अगर मेरा पैर किसी सांप के अगल बगल पड़ गया जो जहरीला है और उसने पीछे से मेरे पैर पे डस दिया, क्या होगा। तो दोनों तरफ से सावधान था, किसी तरह पैर उठा के आके, क्योंकि जंगल की नॉलेज थी, घबराया नहीं, फेस उधर ही था ताकि अटैक ना हो। और फिर ध्यान पीछे जाता था कि पैर कहाँ रख रहा हूँ, ऐसा कर करके फिर मैं अपने रास्ते तक आया और फिर रिसोर्ट में गया। वाइफ को बताया तक नहीं क्या हुआ। एक वर्कर था रिसोर्ट का, वो बगल में एक जगह है भीरा, वहाँ से पूरी शॉपिंग होती थी रिसोर्ट की, तो वो मोटरसाइकिल में सामान लेके आ भी रहा था। उसने जैसे ही रास्ते में मेरे को देखा कि मैं नीचे उतरा हुआ हूँ, पूछा, तो मैंने बोला कि ये मंदिर है, ये मंदिर को मैं दर्शन करने आया हूँ। ये नहीं बताया था कि मैं शूट करने आया हूँ, मेरे साथ क्या बीता है। अब की बार मैं गया था किशनपुर, तो उसको बताया कि मेरे साथ जब तुमने मेरे को देखा था तो मेरे ऊपर क्या बीती थी। तो ये एक तीसरा केस था कि मैं ऑलमोस्ट लेपर्ड के किल के मुंह पे चला गया था। अगर मैं वहाँ से 20 कदम और आगे जाता तो वो किल जो है किसी झाड़ी पे उसने छुपा के रखा था, क्योंकि बदबू बहुत तेज आ रही, और ऐसा होता तो वो मेरे पे अटैक कर सकता था। अटैक करता तो बहुत बुरी तरह घायल कर सकता था, ना जाने और क्या कर सकता। तो इसी वजह से ये जो मेरे टाइटल्स हैं मैंने जो रखे हैं, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं ये बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर क्यों, क्योंकि मैं बहुत बार खतरों में गया हूँ और वापस आया हूँ। अब की बारी मैं नवंबर में गया था जब राजा जी, तो जिनके यहाँ मैं रुका हुआ था रिसोर्ट में, उनके 2 कुत्ते थे, वो मेरे से बहुत हिल मिल गए थे। मैं अपने कुछ वीडियोस लेने के लिए गया और वो वीडियोस में ले रहा था, अचानक मेरे को एक सर दिखा लेपर्ड का। जब मैंने जूम किया तो देखा कि ऐसी झाड़ियाँ थी, ऐसी झाड़ी में दूर पे, जैसे ये देखी झाड़ी, वो काफ़ी दूर था, बट जब जूम किया तो उसका सर मेरे को दिखा। तो मैंने भी गर्दन अपनी ऊपर करी कि देखें क्या है, कुत्ता है कि लेपर्ड है। देखा कि लेपर्ड था, तो वो भी अपनी गर्दन ऊपर करके मेरी तरफ देख रहा था। और एकदम मैंने कहा था बढ़िया वीडियो बन जाएगा इसका, कि मैं अपनी डायरेक्ट लेपर्ड के मुंह पे देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। पर तभी तक वो कुत्ते आ गए और फिर मैं डर गया, क्योंकि वो गए हुए थे ऋषिकेश और उनके कुत्तों को कहीं लेपर्ड ने अटैक कर दिया होता और मेरी मौजूदगी में, तो मेरी बड़ी भद होती। तब तक फिर मैंने बोला, फिर मैं अपना जल्दी से कैमरा बंद किया और मैं इन लोगों को लेके फिर रिसोर्ट की तरफ निकला। तो ये अभी की बात बोल रहा हूँ, नवंबर 23 की। दूसरा, अभी मैं किशनपुर गया था। अब मैं इस चीज़ को बहुत ओपनली डिक्लेयर नहीं करूँगा। एक जंगल जहाँ पर मेरा रिसोर्ट था, बगल में जंगल था जहाँ पर एक टाइगर था जिसने 2 लोगों पर अटैक किया था, उनके मैंने इंटरव्यूज़ भी लिए थे। उसी जंगल पे किसी ने मेरे को बताया पगमार्क्स है, मैं पगमार्क्स देखने गया और थोड़ा सा जंगल के अंदर चला गया था। वीडियो तो बनाई है मेरे उसने, बट वो वीडियो में डाल नहीं सकता हूँ। बट हमने टाइगर को, कॉलिंग ज़बरदस्त हो रही है, स्पॉटेड डियर कॉल कर रहा था और ज़बरदस्त चल रहा था। तो मैं समझ गया टाइगर नज़दीक में है। और जैसे ही जो हमारा नेचर गाइड था उसने जूम किया तो एक झाड़ी के पीछे से वो टाइगर डायरेक्टली हम लोग को देखा। और क्योंकि हम लोग 7-8 लोग थे, उसकी हिम्मत तो नहीं, वो सीधे मुंह नीचे करा, रास्ता क्रॉस किया और वो पूरा वीडियो में आया। तब तक किसी ने पीछे से आवाज़ दी कि आप लोग बाहर आगे मत जाइए, यहाँ खतरा है। तो हमने भी रियलाइज़ किया कि यहाँ खतरा है और हम फिर लौट के आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने कुछ किस्से अपने सुनाए हैं, और ख़ासकर इसलिए कि खतरों से मेरा बहुत नज़दीकी हमेशा रही, कभी जाने में कभी अनजाने में। बट हर ऐसे इंसान को जो जंगलों में जाते हैं उनको मैं सलाह ये दूंगा, ये खतरा आप कभी मत लीजिए। मेरे साथ कभी बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, कभी मेरे पर्पस ठीक नहीं थे, मैं चला गया कुछ लालच में कि शूट कर लूँगा, वहाँ मैं फंस गया। उम्मीद करता हूँ कि अब ये क्लियर हो गया होगा कि मेरा जो टाइटल है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, वो खतरों से बहुत भरा हुआ है। मैं बहुत बार जबड़ों में जाते जाते बचा हूँ, इसीलिए मैंने ये टाइटल दिया है।
ठीक है, आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।